बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि हमारी शहर की राजनीतिक में कोई विपक्ष में क्यों नहीं है, किसी के पास कोई अच्छा सलाहकार क्यों नहीं है, क्या सलाहकारों की कमी हो गई। किसी जमाने में कौटिल्य राजा थे जो चाणक्य को अपना सलाहकार, अपना मंत्री मानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी आर.के. धवन को अपना सलाहकार बनाकर रखा था उन्होंने। आर.के. धवन आखिरी तक इंदिरा जी के साथ थे। पूरी तैयारी हो जाने के बाद अगर आर.के. धवन कह दे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस कार में नहीं इस कार में बैठना है तो ऐसा होता था। आज इस शहर में जो हो रहा है वहां पर विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आवाज कोई नहीं उठा रहा। शहर की जो हालत हो गई है, आज किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। ये सब बातें हमारे शहर के लिए अच्छी नहीं है। शासन प्रशासन दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो सरकारी आला अधिकारी हैं वो राजनीतिक लोगों के आधार पर काम करते हैं। तो आज हमारे पास क्या बचा है? झूठ बचा है। झूठी मुकदमेबाजी, निंदा करना, अशोभनीय शब्द कहना। तो ये सब चीजें आखिर हमको कहां ले जाएंगी? लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कहां पर ये बात रुकेगी, क्यों आखिर इस शहर का कोई मालिक नहीं है। सब एक दूसरे की निंदा करने में लगे हैं, जो बात बोलते वह बात होती नहीं। ये एक खतरनाक मोड़ है। पिछले सप्ताह में एक हत्या हो गई क्लब में, दूसरा एक एक्सीडेंट हो गया, एक दूसरे की टांग खिंचाई, किसी ने सिंधी समाज के लिए अपशब्द कह दिए। ये कौन सी राजनीति खेल रहे हो भैया कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कुछ बात का पता नहीं चलता है, किसी पर आरोप लग जाता है, गलत शब्दों का विरोध 4 दिन 5 दिन बाद होता है। क्यों गलत शब्द निकाले जा रहे हैं? इन गलत शब्दों के लिए दूसरे शहरों में हमारे से पहले निंदा हो गई, मोर्चे निकल गए, हम लोग बाद में जागे। तो कुल मिलाकर आज हम लोग एक दूसरे की टांग खींचकर मुकदमेबाजी करके उसको झुकाने की कोशिश करते हैं। लोगों के घरों दुकानों की शिकायतें करवाते हैं, उसको तकलीफ आ जाए वह हमारे पास आकर झुके, नोटिसबाजी होती है। शासन नाम की चीज खत्म हो गई है हमारे पास। तो दोस्तों, जब तक इस शहर में कोई ऐसा नीतिवान चाणक्य जैसा या आर.के. धवन जैसा सलाहकार किसी के पास नहीं होगा, ऐसी बातें चलती रहेंगी। जो सलाहकार रखे गए हैं उनको क्या अनुभव है? एक सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह हो गई है, हर आदमी इस शहर को लूटने में लगा है। मैं कितना लूट सकता हूं, कितनी जेबें भर सकता हूं, ये सब हम कर रहे हैं। बाकी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी जो लूट मचाए हुए हैं, कौन सी भी टैक्स लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं,
वह हमारे राजनीतिक लोगों के कारण से है। अगर हमारे राजनीतिक लोग जो हैं वह कड़क रहें, लोगों की बातों को समझें, लोगों पर ध्यान दें, तो शायद अधिकारी ऐसी बातें न कर सके। कुल मिलाकर इस शहर में नीति मर्यादा खत्म हो चुकी है। गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इससे लोगों को क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग अपने अपने मन में खुश हो रहे हैं, मैंने ऐसा कह दिया, वह कहता है मैंने ऐसा कह दिया। किसी भी नागरिक की कोई सुनवाई कहीं पर नहीं है। पहले पत्र लिखने से कहीं न कहीं शासन प्रशासन जागता था, आज वो सब बातें बंद हो गई है। लोग परेशान हैं और शहर की स्थिति डामाडोल है। लोगों के मन में एक ही विचार है कि आखिर ये सब जो चल रहा है कब तक चलेगा। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं आज धन्यवाद कहता हूँ। इस बात को मैं आगे भी उठाता रहूँगा। जैसे जैसे इस शहर में मुद्दे उठेंगे, बातें उठेंगी, वैसी वैसी मैं जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की अशांति के पक्ष में नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहूँगा कि राजनेता जो हमारे शहर के हैं वो अच्छे लोगों को साथ लें और इस शहर का भला जैसे पहले होता था वैसा हो। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।